हाय गाइस, मैं संचित हूँ। मैं 16 साल का हूँ। सूरज मेरा दुश्मन है। सूरज यानी कि सन मेरा दुश्मन है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझको उससे एलर्जी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ सनलाइट से दूर भागने में बिता दी। मुझको सबसे रेयर और खतरनाक एलर्जी है। मैं सिर्फ रात में ही बाहर जा सकता हूँ। इसीलिए मैं खुद को सन ऑफ डार्कनेस बुलाता हूँ। मुझको मेरी एलर्जी के बारे में तब पता चला जब मैं 6 साल का था। तब तक मुझको सन की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी फैमिली एक पिकनिक में गई थी। मैं और मेरी बहन लंच के बाद फ्रिस्बी से खेल रहे थे। हम उसको एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। तब मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। मैंने हाथ खुजालने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुजली की तो मेरे हाथ लाल हो गए और दर्द करने लगे। मैं मॉम को दिखाने के लिए उनकी तरफ भागा। उनको लगा कि वो सनबर्न था। वो बहुत सरप्राइज थी क्योंकि हमने सुबह सनस्क्रीन लगाई थी। वो बोली, थोड़ी देर शेड में रहो और घर जाकर इसमें आइस लगाएंगे। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बोला। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन दर्द और भी ज्यादा बढ़ता गया। मुझसे सहा नहीं गया और मैं रोने लगा। तभी मुझको फील हुआ कि मेरा फेस भी हर्ट कर रहा था। मेरे आंसुओं से मेरे चीक्स जल रहे थे। मैं दोबारा मॉम की तरफ भागा। वो मुझको देखते ही घबरा गईं। मेरे फेस में बड़े बड़े लाल दाने हो गए थे। कुछ तो बहुत बड़े हो गए थे। हम तुरंत हॉस्पिटल गए। तब हमको पता चला कि यह सिर्फ सनबर्न नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि मुझको सन से एलर्जी है। मुझको पूरी लाइफ सनलाइट से दूर रहना पड़ेगा। मेडिकल लैंग्वेज में इसको सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। उनको नहीं पता था कि यह कैसे होता है। हमारा इम्यून सिस्टम सन की अल्ट्रावायलेट रेस से रिएक्ट करता है। बाकी सभी एलर्जी की तरह ये भी या तो हल्की या फिर ज्यादा हो सकती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा है। मैं सनलाइट में 1 मिनट के लिए भी नहीं जा सकता। अचानक से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं अब पूरा दिन घर में रहता था और विंडोज में हमेशा कर्टन्स लगे रहते थे। मैं सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही बाहर जा सकता था। शुरू में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन इंसान हर चीज को एडॉप्ट कर लेता है। मुझको सबसे ज्यादा दुख स्कूल ना जाने का होता था। मैंने अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया। कुछ फ्रेंड्स से मैं ऑनलाइन बात कर लेता था, लेकिन साथ में घूमने जैसा कोई सीन नहीं था। हमारी फ्रेंडशिप वीक होती गई और कुछ टाइम बाद हमने ऑनलाइन बात करना भी बंद कर दिया। अब मैं और भी अकेला हो गया, लेकिन फिर आपको इसकी आदत हो जाती है। यहाँ तक कि आपको इसके फायदे भी दिखने लगते हैं। जैसे कि इसी वजह से मैं बहुत ही अच्छा गिटार बजा लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारा टाइम था प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा मेरी एलर्जी की वजह से मेरी सिस्टर तानिया से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत सालों तक वो ही मेरी इकलौती दोस्त थी। एक प्रॉब्लम और है, वो है एजुकेशन। मैं घर में ही पढ़ता हूँ। मैं लकी हूँ कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं घंटों तक पढ़ सकता हूँ और इसके अलावा मैं ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस भी लेता हूँ। मुझको अपने डिप्लोमा के लिए बस एग्जाम देने होते हैं। अभी तक सब ठीक चल रहा है। मुझको लगता है कि शायद मैं कॉलेज की डिग्री भी ले लूंगा। मुझे लगता है मुझको कॉलेज में कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे कॉलेज भी हैं जो आपको सब कुछ ऑनलाइन करने देते हैं, यहाँ तक कि एग्जाम भी। आखिरकार मुझको एक ऐसी जॉब ढूंढनी होगी जो मैं घर से कर सकूं। इसका ध्यान मुझको सब्जेक्ट चूज करते टाइम रखना होगा। रात में काम करना भी एक ऑप्शन है। क्या पता मैं नाइट क्लब्स में डीजे बन जाऊं? इसके बारे में मैंने अभी सोचा। वैसे ये इतना बुरा आइडिया नहीं है। मुझको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पिछले साल मेरे पेरेंट्स ने मुझे बर्थडे में एक सरप्राइज दिया। हम लोग जहां अभी रहते हैं वहां शिफ्ट हो गए। आपको पता है ये इतना अच्छा गिफ्ट क्यों है? क्योंकि ये एक रिजॉर्ट टाउन है। यहाँ लगभग 24 घंटे कुछ न कुछ होते रहता है। कैफे और रेस्टोरेंट्स देर रात तक खुले रहते हैं और रोड पर हमेशा लोग होते हैं। ऐसा कोई जो सिर्फ रात में बाहर जा सकता है। ये चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले एक छोटे से शहर में रहते थे जहां शॉप्स 6 बजे ही बंद हो जाती थी और रेस्टोरेंट्स 7 या 8 बजे। जब मैं बाहर जाता था तो मैं खाली घूमता था और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता था। यहाँ रात में भी ऐसा लगता है कि दिन का टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों का ग्रुप है जिनसे मैं हफ्ते में 3 या 4 बार मिलता हूँ। हम बीच में कैंप फायर के अगल बगल बैठकर देर रात तक बातें करते हैं। कभी कभी मैं रात में गिटार बजाता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड शिखा गाना गाती है। हाँ, आपने सही सुना, मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मैं पहले भी कुछ लड़कियों के साथ डेट पर गया था, पर वो काउंट नहीं करते। शिखा मेरी पहली एक्चुअल गर्लफ्रेंड है। उसकी फैमिली का यहाँ समर हाउस है। वो अपना ज्यादातर टाइम सन बाथ्स में और स्विमिंग में बिताती है।
जब हमने साथ में घूमना शुरू किया तो मुझको पता था कि चीजें सीरियस हो जाएंगी। मैं उससे नहीं बोल सकता था कि शिखा हम सिर्फ रात में मिल सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा घूमना चाहोगी, लेकिन मेरी एलर्जी हमको नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देती है। तो मैंने उसको सीक्रेट रखने का सोचा, क्योंकि मुझको डर था कि मैं उसको खो दूंगा। फिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। हम एक दूसरे से सिर्फ रात में ही मिलते थे। मुझको लगता था कि उसको पता था कि कुछ वियर्ड चल रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। हम सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही चीजें प्लान करते थे। हम दिन में मिलने की बात भी नहीं करते थे। मुझको डर था कि कहीं वो दिन में कुछ करने के लिए ना बोल दे। अगर उसने बोला कि स्विमिंग के लिए मेरे घर आ जाओ, तो मैं उस टाइम क्या बोलूंगा? मैं ये सब सोच के एंशियस हो जाता था। एक रात मुझको एक सपना आया जिसमें मैं एक वेम्पायर था और शिखा एक वेम्पायर हंटर। वो अपनी असलियत छुपा रही थी और मुझे मारने का मौका ढूंढ रही थी। यह बहुत ही फनी सपना था, लेकिन मैं इससे काफी प्रभावित हो गया। अपनी सच्चाई छुपा के मैं गलत कर रहा था। उस रात मैंने उसको अपने सपने के बारे में बताया और फिर अपनी एलर्जी के बारे में। पहले उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं था। उसको लगा मैं मजाक कर रहा था, जो वेम्पायर वाला सपना मैंने देखा था। फिर जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया तब उसको लगा मैं सीरियस था। तब मुझे पता लगा कि मैं फालतू ही स्ट्रेस ले रहा था। उसको कुछ वियर्ड नहीं लगा। उसको लगता था कि मैं दिन भर सोया रहता था, क्योंकि मैं रात भर बाहर रहता था और इसीलिए मैं रात होने से पहले बाहर नहीं आता था। अगले दिन वो मुझसे मिलने आई। जब उसने मोटे मोटे कर्टन्स देखे तो वो बहुत इमोशनल हो गई। वो रोने लगी और बोली, ये कितना डिफिकल्ट होता होगा, मुझे अब ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। मैंने उसको अपना घर दिखाया। उसने मुझसे पूछा कि मेरे रूम में कर्टन्स और विंडो शेड्स दोनों क्यों हैं, जबकि बाकी रूम्स में सिर्फ कर्टन्स हैं। उस टाइम मेरी सिस्टर भी हमारे साथ थी। जैसे ही उसने शिखा का क्वेश्चन सुना, वो रोने लगी। मैंने उसको चुप कराया। ये बहुत साल पहले की बात है, पर तानिया अभी भी उस बात से अपसेट हो जाती है। जब ये हुआ तब वो छोटी बच्ची थी। जैसा मैंने बताया था, बहुत सालों तक सिर्फ तानिया ही मेरी दोस्त थी। हम पूरा दिन साथ खेलते थे। उसको छुपकर मुझको डराना पसंद था। एक दिन सुबह वो मेरे रूम में आई और मुझको सोता देखकर वो कर्टन्स के पीछे छुप गई। उसने मुझको अजीब सी आवाजें निकालकर डराने की कोशिश की, पर मैं गहरी नींद में सोया था तो मुझको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो बोर होके चली गई। लेकिन जब वो कर्टन्स के पीछे से बाहर आ रही थी तो गलती से कर्टन्स खुले छोड़ दिए। उस टाइम मेरे रूम में विंडो शेड्स नहीं थे और फिर उस गैप से सनलाइट मेरे फेस पर पड़ने लगी और मैं पूरा 1 घंटा सनलाइट में रहा। जब मैं उठा तो मेरा पूरा फेस रेड था। मुझको कुछ अजीब लगा तो मैंने अपना फेस टच किया। वो बहुत दर्द कर रहा था। मैं जोर से चिल्लाया। मॉम मेरे रूम में भागती हुई आई। जैसे ही उन्होंने मेरा फेस देखा, उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आई और मुझको अच्छा फील कराने की कोशिश करने लगी। वो बोली कि मैं बहुत लकी था। सन एलर्जी की वजह से विंड पाइप में स्वेलिंग हो जाती है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। मुझको ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस दिन सुबह मैं बहुत देर तक सनलाइट में था। कुछ मिनट की बात ही थी और मुझको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती थी। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती कि मैं फिर कभी उठता ही नहीं। मेरी सिस्टर आज भी इस बात के लिए गिल्टी फील करती है और इसी वजह से मेरे रूम में कर्टन्स के अलावा विंडो शेड्स भी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं? जैसा मैंने पहले कहा था, सन एलर्जी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो सिम्टम्स को कम करती हैं, लेकिन वो मुझको हेल्प नहीं करती। एलर्जी बहुत सीवियर है। मैं इस मामले में अनलकी हूं। हम जहां पहले रहते थे वहां बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो सच में मेरी हेल्प करना चाहता था और अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई करता था। उसमें से एक में वो अल्ट्रावायलेट लैंप यूज करता था, जिससे मेरी बॉडी उन रेस की आदी हो जाए। इसको फोटोथेरेपी बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट मुझे बहुत सेंसिबल लगता था और मुझको इससे बहुत उम्मीद थी, लेकिन महीनों ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ और मैं बहुत डिप्रेस हो गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ जैसी जी रहा हूँ वैसा ही प्लान करूंगा। फ्यूचर में अगर मेरी एलर्जी का कोई एडवांस क्योर निकलता है तो मैं उसको जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी हमको हमेशा होप रखनी चाहिए और हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। एक्सपी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो लाखों में से किसी एक को होता है। इस डिसऑर्डर में लोग मेरी तरह सनलाइट में नहीं जी सकते, लेकिन उसके केस में सनलाइट से वो अंधे या फिर बहरे भी हो सकते हैं और उनकी एवरेज लाइफ सिर्फ 15 साल होती है। वो बहुत ही यंग एज में मर जाते हैं।
जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, हमारी सेम प्रॉब्लम है। हम सनलाइट में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो मुझको लगता है कि जो हमारे पास है, हमको उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता है। मुझको सुनने के लिए थैंक्स। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आप चैनल पर और भी ऐसी स्टोरीज देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।